भाग 3। अजनबी रास्ते। आरव की यात्रा अब और भी रहस्यमय होती जा रही थी। ट्रेन तेजी से अंधेरे में दौड़ रही थी और उसके दिल की धड़कन उतनी ही तेज हो रही थी। उसे लगता था जैसे ये ट्रेन सिर्फ उसकी यात्रा का नहीं बल्कि किसी अन्य दुनिया का हिस्सा है। लेकिन फिर भी उसके भीतर एक अजीब सी जिज्ञासा थी। वो खिड़की से बाहर देख रहा था जब एक हल्की सी आवाज आई, आरव, तुम्हें अगले कदम की पहचान करनी होगी। आरव चौंका। यह आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन ट्रेन में और कोई नहीं था। सब लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। क्या ये आवाज किसी ने भेजी थी या फिर ये उसकी अपनी मानसिक स्थिति का असर था? वो समझ नहीं पा रहा था। फिर वो अपनी सीट पर उठकर ट्रेन के अंदर चलने लगा। एक जगह पर उसने एक दरवाजा देखा जो अन्य दरवाजों से थोड़ा अलग था। यह दरवाजा बंद था, लेकिन उस पर एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था, एक सर्कल के भीतर एक तीर। आरव को समझ नहीं आया, लेकिन वो खींचा चला गया। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह से जाम था। तभी वो बुजुर्ग आदमी फिर से सामने आया। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, तुमने सही जगह को देखा है, लेकिन इसे खोलने से पहले तुम्हें अपना रास्ता तय करना होगा। आरव को एक बार फिर से उलझन हो गई। वो आदमी उसे क्यों बता रहा था और यह रहस्यमय दरवाजा क्या था? बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा और धीरे धीरे वो वापस अपनी सीट पर लौट आया। आरव ने सोचा, क्या यह सब कोई खेल है? क्या किसी ने मुझे फंसाने के लिए यह सब किया है? लेकिन उसकी सोच में एक अजीब सा आकर्षण भी था। वो जानना चाहता था कि उस दरवाजे के पीछे क्या था। चाय वाला ट्रेन के कोच में घुसते हुए आरव के पास से गुजरा और उसके हाथ में एक गर्म चाय का कप था। चाय ले लो, उसने पूछा। आरव ने चाय ली और चुपचाप पीने लगा। तभी चाय वाले ने धीरे से कहा, यह रास्ता कभी भी आसान नहीं होगा। जितनी जल्द तुम समझोगे उतनी बेहतर होगा। आरव ने उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन वो फिर से उसी दरवाजे की ओर देखने लगा। क्या उसे अंदर जाना चाहिए या फिर उसे रुककर सोचना चाहिए? वो चाय खत्म करने के बाद उठ खड़ा हुआ और फिर से उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उसकी पूरी दुनिया अब इस रहस्यमय यात्रा पर केंद्रित हो गई थी। क्या वो उस दरवाजे को खोलने में सफल होगा? क्या उसके बाद कुछ और सामने आएगा जो उसकी जिंदगी बदल दे? भाग 4। अनजान दरवाजा। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए आरव की आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा था। दूर कहीं हल्की रोशनी चमक रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि यह रोशनी किसी स्टेशन की है या किसी और चीज की। उसके कानों में अब भी चाय वाले की वो अजीब बात गूंज रही थी, यह रास्ता कभी भी आसान नहीं होगा। जितनी जल्द तुम समझोगे उतनी बेहतर होगा। आरव का ध्यान फिर उस रहस्यमयी दरवाजे पर गया, जिस पर अजीब सा सर्कल के अंदर तीर बना था। उसके हाथ खुद ब खुद उस दरवाजे की ओर बढ़ गए, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, ट्रेन एक जोरदार झटके से हिल गई। धड़ाम! आरव लड़खड़ा गया और उसके हाथ से चाय का खाली कप गिर गया। पूरे कोच में हलचल मच गई, लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी भी यात्री ने चिंता नहीं जताई। सभी अपने अपने काम में लगे रहे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह सब क्या हो रहा है? आरव ने खुद से बुदबुदाया। बुजुर्ग आदमी, जो पहले भी उससे बात कर चुका था, अब गायब था। आरव ने चारों ओर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी कभी यहां था ही नहीं। लेकिन अब आरव के अंदर एक बेचैनी बढ़ रही थी। वो इस रहस्य को हल करना चाहता था। उसने गहरी सांस ली और फिर से उस दरवाजे के पास गया। इस बार उसने बिना रुके उसे जोर से धक्का दिया। टक! दरवाजा खुल गया, लेकिन उसके पीछे जो था वो किसी भी तरह से सामान्य नहीं था। रहस्यमयी कमरा। दरवाजे के दूसरी तरफ एक संकरी गली जैसी जगह थी। हल्की नीली रोशनी में कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा था,
लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये ट्रेन का हिस्सा ही न हो, बल्कि किसी और ही दुनिया का एक दरवाजा हो। जैसे ही आरव ने पहला कदम अंदर रखा, उसे अपने पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद होता हुआ महसूस हुआ। धड़ाम। अब वो ट्रेन से पूरी तरह अलग हो चुका था। सामने एक लंबा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी। लेकिन जब आरव ने ध्यान से देखा, तो उसकी रूह कांप गई। उन तस्वीरों में कोई और नहीं, बल्कि वो खुद था। पहली तस्वीर में वो कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए दिख रहा था। दूसरी तस्वीर में वो अपने दफ्तर की कुर्सी पर बैठा काम कर रहा था। तीसरी तस्वीर में वो अभी की तरह खड़ा था, ठीक उसी दरवाजे के सामने। ये कैसे संभव है? आरव की सांसें तेज हो गई। ये तस्वीरें यहां कैसे आईं? कौन उसकी जिंदगी पर नजर रख रहा था? उसका दिमाग इस रहस्य को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी गलियारे के अंत में किसी की परछाई हिली। कौन है वहां? उसने जोर से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अगले ही पल एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। आरव, तुम बहुत देर कर चुके हो। आरव का दिल जोर से धड़क उठा। यह आवाज उसे कहीं सुनी सुनाई लग रही थी, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा था कि ये किसकी थी। उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। उसके मन में डर और जिज्ञासा का तूफान था। जैसे ही उसने गलियारे के अंत में रखा पहला कदम बढ़ाया, फर्श उसके नीचे से खिसकने लगा। आह! वो तेजी से गिरने लगा। लेकिन गिरते गिरते उसे एक चेहरा दिखा। वो वही बुजुर्ग आदमी था जिसने पहले उससे बात की थी। इस बार उसकी आंखों में डर था, जैसे वो कहना चाहता हो, अब भी समय है, पीछे हट जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आरव तेजी से अंधेरे में गिरता चला गया। भाग 5। परछाइयों के बीच। आरव को महसूस हुआ जैसे वो किसी गहरे अंधेरे में गिरता चला जा रहा है। हवा उसके कानों से तेजी से गुजर रही थी और चारों ओर केवल घना अंधकार था। उसके हाथ पैर बेतहाशा इधर उधर हिल रहे थे, लेकिन कोई सहारा नहीं मिल रहा था। धड़ाम। अचानक वो किसी कठोर जमीन पर आ गिरा। उसकी सांसें तेज हो गई और कुछ क्षणों तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। धीरे धीरे उसकी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हुई। वो किसी पुरानी सुनसान गली में पड़ा था। चारों ओर पुरानी जर्जर इमारतें थी, जिनकी खिड़कियों से पीली रोशनी झांक रही थी। हर चीज पर धूल और नमी की परत जमी हुई थी, जैसे ये जगह बरसों से यूं ही पड़ी हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि यहां सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था, जैसे वो पहले भी कभी यहां आया हो। ये जगह, ये तो। आरव की आंखें चौड़ी हो गई। ये वही गली थी जहां उसने अपना बचपन बिताया था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मुंबई में था, ट्रेन में था, फिर यहां कैसे आ गया? उसका सिर चकराने लगा। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। टप टप टप। आरव ने झटके से पलटकर देखा। गली के एक छोर पर एक धुंधली परछाई थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। परछाई अब करीब आ रही थी। आरव को महसूस हुआ जैसे ये कोई अजनबी नहीं, बल्कि कोई ऐसा था जिसे वो बहुत अच्छे से जानता था। आखिरकार परछाई हल्की रोशनी में आई और आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। पापा। भूतकाल का दरवाजा। आरव की आंखों में अजीब सी चमक और भय दोनों थे। उसके सामने वही शख्स खड़ा था जो बचपन में उसे हर रात कहानियां सुनाया करता था। उसके पिता विजय सिंह। लेकिन यह कैसे संभव था? विजय सिंह तो 12 साल पहले एक रहस्यमय दुर्घटना में लापता हो गए थे। तुम यहां कैसे हो? आरव की आवाज लड़खड़ा गई। उसके पिता कुछ नहीं बोले, बस एक ठहरी हुई उदास नजरों से उसे देखते रहे। पापा, आप बोल क्यों नहीं रहे? तभी हवा में अचानक एक अजीब सा कंपन हुआ और उनके पीछे की इमारतों की खिड़कियां जोर से हिलने लगी।
आरव, समय आ गया है, तुम्हें सच जानना होगा। आरव की धड़कनें तेज हो गई। कैसा सच? उसके पिता ने धीरे से हाथ बढ़ाया और उसके कंधे पर रख दिया। अगले ही पल सब कुछ धुंधला होने लगा। एक भूला हुआ सच। अचानक आरव खुद को एक पुराने घर के अंदर खड़ा हुआ महसूस करने लगा। चारों ओर धुंधली रोशनी थी। उसके सामने एक छोटा सा बच्चा था, कोई और नहीं बल्कि वो खुद। छोटा आरव बिस्तर पर बैठा हुआ था और उसके पिता उसे कुछ दिखा रहे थे। उनके हाथ में एक पुराना चमड़े का बटुआ था जिसके अंदर कुछ दस्तावेज थे। बेटा, ये हमारे परिवार का सबसे बड़ा राज है। जब तुम बड़े हो जाओगे तो इसे तुम्हें ही पूरा करना होगा, उसके पिता कह रहे थे। पर पापा, ये राज क्या है? छोटे आरव ने पूछा था। लेकिन तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई थी। विजय, हमें तुम्हें अभी ले जाना होगा। आरव ने देखा कि उसके पिता की आंखों में डर था। उन्होंने जल्दी से वो बटुआ उठाया और छोटे आरव के तकिए के नीचे रख दिया। आरव, हमेशा याद रखना, जो तुम्हें दिखता है वही सच नहीं होता। जब सही समय आएगा तुम्हें अपने सवालों का जवाब खुद ही मिल जाएगा। इसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया। वर्तमान में वापसी। आरव की आंखें झटके से खुली। वो फिर से उसी सुनसान गली में खड़ा था। उसके पिता की परछाई अब धुंधली होने लगी थी। पापा, मत जाइए, मुझे और जानना है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, एक जोरदार हवा चली और उसके पिता की परछाई गायब हो गई। अब आरव के दिमाग में केवल एक ही सवाल था, आखिर वो बटुआ कहाँ है? अगले भाग में क्या होगा? आरव अपने पिता का दिया हुआ सुराग खोजने के लिए अपने पुराने घर जाएगा। क्या उसे वो बटुआ मिलेगा या कोई और नया राज सामने आएगा? क्या ये सच में उसका अतीत था या फिर ये सब सिर्फ एक छलावा था? अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर है। अगर आप रेडी हो एक ऐसे सफर के लिए जहां हर मोड़ पर रहस्य है और हर किरदार कुछ कहता है, तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव है और तुम्हारा इंतजार यही हो रहा है।